हम इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे जो GY4YC का जो प्रोजेक्ट है उसमें से एक पार्ट है हमारा ऑडियो वीडियो क्रिएशन, उसके बारे में। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको फिर से एक आइडिया दे देता हूँ कि हमारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है और उनकी प्रक्रिया क्या है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो। स्क्रीन दिख रहा है आपको? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? मैं ऑडिबल? जी भैया दिख रही है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और लैपटॉप ऑपरेशन का। अगर इनमें से आप में से कोई भी परिजन ऐसे हैं जिनको इसका आइडिया नहीं है और फर्स्ट टाइम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए पीपीटी प्रेजेंटेशन का, प्रिपरेशन का, कैसे उसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। सारी प्रॉपर्टी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको आना चाहिए। नया स्लाइड ऐड कैसे करते हैं, ये सारी। इसमें किसी को चैलेंज हो तो बता दीजिए अभी मुझे। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक प्रेजेंटेशन। पहले मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट्स का एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये GY4YC के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आता है इंट्रो ऑडियो, इंट्रो वीडियो कंटेंट प्रिपरेशन का। हमारा मेन जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है ऑडियो बुक क्रिएशन, जिसमें गुरुदेव की जो 1200 बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं हमारी, उनको हम रीड करके रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये एक हम प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आमतौर पर आप देखते हैं कि समय कम होने के कारण लोग आजकल बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये एक माध्यम हम सोशल मीडिया का यूज करके प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को, जितने से जितने प्रियजन ये कर सकते हैं उनके लिए। प्रज्ञा, आप कुछ चेक कर रहे हैं क्या इस पे? क्योंकि शायद मैंने आपको कंट्रोल दिया हुआ है। ओके, तो ये ऑडियो बुक का है। इसके अलावा जो बुक का एक समरी हम क्रिएट करते हैं, जिसे हम इंट्रो कंटेंट जनरेशन टीम के द्वारा संपन्न कराते हैं। तो इंट्रो कंटेंट जनरेशन टीम क्या करती है कि उस बुक को रीड करके उसकी एक समरी क्रिएट करती है, जिसमें 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं। उसके अलावा उसके जो मुख्य अंश हैं बुक के, वो कलेक्ट करते हैं और जो मेजर चैप्टर्स हैं उन्हें नोट करते हैं। तो ये सब मिला के एक बुक समरी बनती है। इसी बुक समरी के माध्यम से हम इंट्रो ऑडियो और इंट्रो वीडियो के प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इंट्रो ऑडियो में जो समरी है,
हमारे यहाँ से परिजन उसे रीड करते हैं, कोई भी परिजन हो सकते हैं जिन्हें हम एलोकेशन देते हैं। अभी प्राय ये हो रहा है कि हम बच्चों से करा रहे हैं, तो वो इस समरी को रीड करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम इसे प्रेजेंट करते हैं। सेम वे में हम इसका वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसमें जो समरी है उसे हम रिलेट करते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो ये इमेजेस हम गूगल पे सर्च करके अपने प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। तो ये पार्ट होता है इंट्रो वीडियो कंटेंट का। इसके अलावा बुक सिनॉप्सिस हम लिख रहे हैं। कुछ टीम मेंबर्स हैं जो बुक सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, जिसमें बुक अगर देखिए 200-300 पेजेस की होती हैं, तो अगर वो नहीं पढ़ पाता है कोई, तो उसके लिए हम ये सुविधा दे रहे हैं कि इसे हम 25 से 30 पेजों में केवल उसकी जो मुख्य बिंदु हैं, जो सार है उसका, वो प्रेजेंट कर सकें। तो कुछ टीम मेंबर्स जो हैं वो इस पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा 2 तरह के स्वाध्याय चल रहे हैं। जो बुक हम आहुति में देते हैं डेली, उसका ही स्वाध्याय होता है। और एक है हमारा जो गुरुदेव की क्रांति धर्म साहित्य का जो एक श्रृंखला है, उसमें जो 22 बुक्स हैं, उसको हम डेली रीड कर रहे हैं, जिसमें एक 40 मिनट का कुछ स्वाध्याय होता है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, एक के बाद एक स्वाध्याय चलता रहता है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है सत्यवाक्य का, जिसमें गुरुदेव के सत्यवाक्य और जो आज की जैसे बुक है, उस बुक से रिलेटेड जो सदवाक्य हैं वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसको पब्लिश करते हैं। और इसके अलावा भी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसकी अभी तो जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में उसकी जानकारी समय पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेन जो हमारा इंट्रो ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 3 तरह की फाइल्स क्रिएट करते हैं। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी समरी है, इंट्रो कंटेंट है, उसे रीड करते हैं, जो कि हम बच्चों के माध्यम से रीड करा रहे हैं। तो जो ऑडियो फाइल बनती है, उसी का हम प्रेजेंटेशन करते हैं सिंगल स्लाइड पीपीटी बना के, और ये ऑडियो ऐड कर लेते हैं हम। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हम कैसे ऐड करते हैं, और फिर हम इसको वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंट्रो कंटेंट है, समरी है बुक का, उसका हम वीडियो बनाते हैं। जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ इंट्रो ऑडियो है, वो इंट्रो वीडियो फाइल्स प्रिपरेशन है, जिसमें हम वीडियो क्रिएट करते हैं गूगल से कुछ पिक्चर रिलेटेड पिक्चर्स लेके। जैसे अगर मान लीजिए गुरुदेव की कोई बुक आई हुई है, तो उस गुरुदेव से रिलेटेड जो एक्टिविटी हुई है, जिसमें उनकी पुरानी पिक्चर्स हमको गूगल से मिल जाती हैं, वो पिक्चर्स हम यूज करके इंट्रो वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा ऑडियो बुक, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है ऑडियो बुक, जिसमें मान लीजिए एक 200 पेज की अगर बुक है, तो उससे रिलेटेड कम से कम 10 ऑडियो फाइल बनती हैं, 10 या 20 ऑडियो फाइल बनती हैं। क्योंकि होता ये है कि अगर 200 पेज की बुक है और जो परिजन उसे रीड कर रहा है, तो वह उसे रीड करते हुए मीन्स 5 मिनट या 10 मिनट की बुक रीड करता है, उसे एक फाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जब उससे समय मिलता है तो वो दूसरी फाइल, तीसरी फाइल ऐसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइल आती हैं, वो एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें करेक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, उन करेक्शन को फिक्स करते हैं। अगर कोई नॉइस वगैरह है या गैप है, तो उसको एडिट के माध्यम से ठीक किया जाता है। उसके बाद वो फाइल बनती है। जो चेक्ड और एडिटेड फाइल होती हैं, वो हमें मिलती हैं। उन फाइल को हम पीपीटी के माध्यम से ऐड करते हैं और फिर ऑडियो बुक बनाते हैं, और ये भी हमारा यूट्यूब पे जाता है। तो इस तरीके से इंट्रो ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट्स में 3 हमारी मेजर एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम ये करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि हम इसमें कैसे करते हैं। यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक फ्रेश फाइल हम कैसे बनाते हैं वो दिखा देता हूँ। स्क्रीन आपको दिख रही है? अभी स्टॉप हो गया ये। आप में से कोई आंसर करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं ऑडिबल हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी म्यूट है। नहीं नहीं भैया, आप ऑडिबल है, पर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके ओके ओके। अभी दिख रहा है? जी भैया। ओके।
तो इसमें आप देखेंगे ये मैंने एक न्यू फाइल लिया है, फाइल से न्यू फाइल करके, ठीक है, ब्लैंक फाइल लिया है इसमें मैंने, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि इसमें आपको काफी सारे डिजाइन मिलते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहें स्टेप्स तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक डिजाइन ये सिलेक्ट किया है, तो अब हमारी स्लाइड इस तरह की रहेंगी, सारी स्लाइड्स इसी तरीके की रहेंगी, ठीक है। मैंने इसके लिए कुछ टेम्पलेट्स बनाए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारी जो फाइल्स होती हैं उसमें कुछ फाइल्स हैं जो कॉमन है, जो हर प्रेजेंटेशन में हमारी रहती है। ये जैसे ये फाइल है, ये हमारी ऑडियो है, बुक प्रीव्यू वीडियो इंग्लिश है, ठीक है, जिसमें हमने जो उज्जवल भविष्य सार्थक दिशा धारा जो आज की बुक है हमारी, इस बुक्स के इंट्रो कंटेंट समरी जो है उसके माध्यम से हमने कुछ इमेजेस लेके इन्हें बनाया हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा कि ज्यादा इमेजेस हमने यूज नहीं किए हैं क्योंकि ये सिंपल बुक है। तो इसमें जो हमको कंटेंट मिले थे, कंटेंट कहाँ से मिलते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। जो कंटेंट्स हमें मिलते हैं तो उन्हीं कंटेंट को हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट अगर हम उसके 3 पार्ट में डिवाइड करें कंटेंट्स को, तो पहला पार्ट हो जाता है जिसमें 1 या 2 पैराग्राफ मिलते हैं जिसमें बुक की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद कुछ हमको बुक के अंश मिलते हैं जो बुक से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 2 हैं। टोटल जो इंट्रो कंटेंट मिले थे उसमें मुझे 5 अंश मिले थे, तो हमने उसे इस तरह से डाइवर्ट बीच में ब्रेक करके 2 पार्ट में कर लिया, ठीक है। तो ये पांचों हमारे ऐड हो गए इसमें। और तीसरा मेजर पार्ट होता है इसमें, एक और पार्ट था वो शायद इसमें नहीं है, हिंदी वाले में है, जिसमें चैप्टर के वो ऐड किए हुए थे कि जिसमें हमारे इस बुक में कितने चैप्टर हैं वो है। इसके अलावा कुछ स्लाइड्स हैं जो हर प्रेजेंटेशन में हमारी ऐड होती हैं, जिसमें जैसे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो जो हमारे परिजनों ने रिकॉर्ड किए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं आती है। तो उसमें ये बताया गया है कि ये हमारे भावनात्मक रूप से रिकॉर्ड की गई बुक है, इसलिए इसमें कुछ एरर या कुछ क्वालिटी अगर सुनने वाले को कम लगती है तो उसका रीजन बताया गया है कि इसमें पढ़ने की क्वालिटी नहीं है लेकिन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ये ऑनलाइन बुक आपको कहाँ मिल सकती है, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम यूट्यूब पे भी डालते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो उसके डिटेल्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो बुक लिखी गई है गुरुदेव के माध्यम से लिखी गई है, तो उसमें अबाउट द राइटर इसमें एक स्लाइड रहती है। कई बार ये होता है कि कुछ बुक्स हैं जो गुरुदेव के बारे में है, जिसे या तो श्रद्धे ने लिखा हुआ है या जिसका संकलन किया गया है, तो उसके लिए हम ये स्लाइड यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट स्लाइड रहती है जिसमें गुरुदेव ने जो 3200 बुक्स लिखी हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो यहाँ पर हमने केवल मेजर कैटेगरी 12 कैटेगरी ली हुई है और यहाँ पे लिंक दिया हुआ कि आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। तो ये हमारी 3 स्लाइड, और फर्स्ट स्लाइड जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो जो इंट्रो कंटेंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पर इंट्रो कंटेंट इंग्लिश के मिले हुए हैं, तो सेम वे में हमारे पास हिंदी के रहते हैं। अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि हमको इंट्रो कंटेंट मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। ये एक फॉर्म के माध्यम से जो भी इंट्रो कंटेंट लिखते हैं वो एक गूगल फॉर्म के माध्यम से उसे अपलोड कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वही जो अपलोड होता है उसका एक लिंक बन जाता है गूगल ड्राइव का। मान लीजिए ये कल की बुक है, इसका मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो इस तरह से इंट्रो कंटेंट लिखते हैं और वर्ड फाइल में और उसे अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें बुक का लिंक, बुक का कोड, नेम, इंग्लिश वर्जन उसका, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन 2 पैराग्राफ जैसे मैंने आपको बताया था समरी, वो इस तरह से समरी लिखी जाती है। उसके बाद एसेट्स जो आते हैं बुक के वो ऐड किए जाते हैं, और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर समरी बनती है। तो इसी का हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं
कल की जो बुक है, ये कल की बुक है, इसी का प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाऊं तो आप कैसे बना सकते हैं। ये एक नॉर्मल वे है, आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें खुद यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कल की बुक का मैं लेता हूं, तो सबसे पहले आपको इस बुक का लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपको इसके बुक का कवर पेज मिल जाएगा जो हमको फ्रंट पेज पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और फिर हम इसे क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि इसमें वाइट बैकग्राउंड आ रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम इसे क्रॉप कर लेते हैं, तो इस तरीके से इसे क्रॉप कर लेते हैं। ये मैं सेशन पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आपको बाद में इसे रेफर करना हो तो मैं इसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने बना लिया इसे, और फिर हम इसका स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा। भैया आपकी आवाज कम हो जा रही है। अच्छा, अभी ठीक है? जी भैया। ओके, तो इस तरीके से ये फ्रंट पेज हमारा बन जाता है। और अब हमें लेना है इससे जैसे हिंदी का ये लिखना है आपको, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। तो आप अगर देखेंगे तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आपको या तो बुक्स फ्रंट पेज से मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से आपका कॉपी नहीं होगा, तो इसे आपको ओपन विद गूगल डॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे अंतर जगत की यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान है एक्चुअली ये। तो इसके लिए आप इस पेज पे जाएंगे, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसे व्यू पेज सोर्स करेंगे, तो इसका आपको कोड मिल जाएगा। तो यहाँ आप एग्जैक्ट जो बुक का नेम है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिएंगे कि यहाँ पर ये आ तो गया है, लेकिन फ़ॉन्ट्स आपको सही नहीं लग रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आए हुए हैं वो वही यूज करता हूँ मैं। तो जैसे इसमें देवनागरी है हिंदी के लिए, तो वो यूज कर लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से हो जाता है। अब इसी का मुझे अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इस तरीके से, और इसका भी फ़ॉन्ट साइज, आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल इसका ध्यान रखना होगा। आप डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी कंटेंट हैं वो इजीली रीडेबल रहें, सिंपल रहें, ज़्यादा उसमें हम फैंसी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ नहीं करते हैं, और उसके कलर ऐसे रहें कि हम उसको पढ़ सकें इजीली, जो हमारा यूज़र है, जो रीडर है, वो इजीली उसे पढ़ सके। ठीक है, ज़्यादा बड़े कंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अजीब लगते हैं फिर अदरवाइज। ठीक है, ये हमारी एक स्लाइड रेडी हो रही है। अब इसमें हमको देखना है कि हम ये स्लाइड किस लिए यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे 3 सब प्रोजेक्ट थे जिसमें ऑडियो, इंट्रो ऑडियो है, हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंट्रो ऑडियो लिख लेंगे। और ये बुक किसने लिखी है, जैसे यहाँ पे मैंने पहले मेंशन किया था कि कुछ बुक्स गुरुदेव ने लिखी हैं और कुछ गुरुदेव ने नहीं लिखी हैं, तो ये श्रद्धे ने लिखी हुई है, तो ये बुक उनकी है, तो वहाँ पर हम उनका नाम ऐड कर लेंगे। तो ये सारे स्लाइड्स बनाने के लिए मैंने कुछ शॉर्टकट्स भी बनाए हुए हैं। तो एक मैंने स्लाइड ऐसी बनाई है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तो जैसे आप ये स्लाइड देखेंगे, ये फ्रंट पेज की स्लाइड है, तो इसमें हमको कौन कौन सी स्लाइड बनानी होती हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, बुक इंट्रोडक्शन, बुक प्रीव्यू वीडियो, पुस्तक परिचय ऑडियो, पुस्तक परिचय वीडियो, ऑडियो बुक। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में बना रहे हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी में के अलावा हम उड़िया, मराठी और यश भैया, वैष्णवी दीदी से गुजराती में बना रहे हैं। तो उसके लिए ये सारे हम फ़ॉन्ट पहले से रखे हुए हैं कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्हें यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि ये बुक किसने लिखी है, गुरुदेव ने लिखी है। अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, अदरवाइज श्रद्धे का है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में लिखना है लेकिन आपके पास फ़ॉन्ट्स नहीं है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एक हिंदी टाइपिंग की साइट है, ये आपको इजीली मिल जाएगी।
ठीक है, मैंने यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है वो, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहले से मैं यूज कर रहा था तो वो चीजें हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉक्टर प्रणव। भैया वापिस आपकी आवाज चली गई। ओके, आप देख लीजिए, इसमें देखने वाली ज्यादा चीजें हैं। तो यहाँ से जैसे इंग्लिश में मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने ये साइट यूज करके डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का नाम ले लिया है और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर जो हमारी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 14, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। और जो मैंने टेम्पलेट लिए हुए थे उस टेम्पलेट से मैं जैसे इंग्लिश का अगर हम बना रहे, हिंदी का बना रहे हैं, सॉरी ये वाला इंग्लिश का बना रहे हैं मेन, तो हम इंग्लिश का इंट्रोडक्शन वाला ले लेते हैं। सॉरी, प्रीव्यू बनाना है हमको इंग्लिश का, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश के कंटेंट है तो हम इंग्लिश का प्रीव्यू बना लेंगे। तो इस तरीके से ले लेंगे। अलाइनमेंट आप देख लीजिएगा, अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 3 स्लाइड हमारी डिफॉल्ट रहती हैं, तो 3 स्लाइड्स भी हम टेम्पलेट से ले लेंगे। ये टेम्पलेट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए हिंदी और इंग्लिश के दोनों टेम्पलेट लिखे हुए हैं मैंने। ये 3 यहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम फॉर्मेट में हमारे पास ये आ गए हैं। और फिर हम इसे यूज करके ये यहाँ पे हो गया जस्ट। उसके अलावा अबाउट राइटर है ऑलरेडी हमारे पास, और हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स है, मींस कैटेगरी ऑफ बुक्स है। तो इस तरीके से आपका ये समझ लीजिए आप 50% आपने अचीव कर लिया है। केवल अब आपको कंटेंट यहाँ पर ऐड करने हैं। तो कंटेंट के लिए हम फिर से साइट पे जाएंगे जहां पर हम देख रहे थे वो, फिर आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। आपके 2 स्लाइड्स में आपको लेना है, 3 स्लाइड्स में लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर लीजिए। ठीक है, इसको आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 2 स्लाइड लगेंगी, 2 या 3 स्लाइड लगेंगी जिसमें आपको एसेट्स दिखाने हैं ये, और फिर आपको टॉपिक्स लेने हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि उसमें जो आहुति होती है उसमें यूट्यूब वीडियोस आते हैं। तो अगर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊं यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ था, आज ही का देख लेते हैं। तो पहले एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, बाकी की स्लाइड आप देख लीजिएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें 2 चीजें और ऐड हुई हैं, एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हुआ है और दूसरा एनिमेशन ऐड हुआ है। ठीक है, तो वो एनिमेशन आपको कैसे ऐड करना है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। कि जैसे यहाँ पर हमने 2 पैराग्राफ लिए हुए हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसका जैसे ये अकॉर्डिंग टू सूत्र वगैरह है, ये आप इसका टाइटल भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टाइटल बना सकते हैं कि इसका क्या आना चाहिए। ठीक है, फिर एनिमेशन इस तरीके से ऐड करेंगे। आप इसको एनिमेशन टैब में जाएंगे, आप किस तरीके से एनिमेशन चाहते हैं। ये मीटिंग हमारी अभी 10 मिनट की और बची हुई है, अगर 10 मिनट में कवर हो जाती है तो सही है, अदरवाइज आप दोबारा इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एनिमेशन वाला पार्ट में मैं बता रहा था आपको, इसमें आप ट्राई करेंगे। नॉर्मली मैं ये यूज करता हूँ फ्लोटेन वाला। इसमें आप देखिए दोनों पैराग्राफ एक साथ एनिमेट हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ बुलेट पॉइंट्स रहते हैं, कुछ ज्यादा अगर कंटेंट रहते हैं उसके साथ ये आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे
वो कुछ मल्टीपल लाइंस रहती हैं, तो आप एक एक करके उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक आ रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मली पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, लाइन नंबर ये रिमूव कर देते हैं। ये केवल रेफरेंस के लिए है जो आहुति में ऐड होके आते हैं, तो यहाँ पर उसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है, बैकग्राउंड ऑडियो। तो इंसर्ट में जाते हैं, ऑडियो ऐड करना है तो ऑडियो ऑप्शन में जाएंगे। कहाँ से ऐड करना है? फ्रॉम माई पीसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं। ये साइट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जहाँ से आपको ऑडियो लेना है। ठीक है, एक बार आप उसे रन करके देख लीजिए। अब ये आप देखेंगे ये आइकन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और ये जो म्यूजिक है ये केवल फर्स्ट स्लाइड पे ही रन होगा, लेकिन हम इसे चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस रन हो। और ये हम प्रेजेंटेशन नहीं, ये वीडियो बना के यूज करेंगे, इसलिए कुछ ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना होते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं हाइड ड्यूरिंग शो, तो ये आइकन एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। दूसरा, इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो ये ऑटोमेटिक हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये अपने आप होगा, हमारे क्लिक पे नहीं होगा, क्योंकि हम इसे वीडियो बना रहे हैं। और दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि हमारी स्लाइड्स 8 या 10 स्लाइड बनती हैं, और अभी ये केवल फर्स्ट स्लाइड पे रन हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स पे रन हो जब तक ये प्रेजेंटेशन चलेगा, तो इसलिए हम इसे प्ले अक्रॉस स्लाइड्स चलते हैं। तो यहाँ 3 स्टेप आपको लेना है ऑडियो ऐड करने के बाद। इसे हाइड करना है, इसे ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है, और थर्ड चीज है कि जो हमारा थ्रू आउट इसे प्रेजेंटेशन में रन करना है, उसके लिए। यहाँ तक आपको कोई भी अगर डाउट हो या ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? जी हाँ। थैंक यू कली। वंशिका दीदी, आपको इसमें क्लियर हुआ? लास्ट टाइम अगर आपके कुछ डाउट्स रहे होंगे तो। स्वप्निल भैया, स्तुत्य, अमल भैया। हाँ क्लियर है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस ये बता देता हूँ कि जैसे ही हमारे पास इसका एक पूरा कैलेंडर होता है 30 डेज का, कि किस दिन कौन सी बुक आएगी। तो ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग, इंट्रो कंटेंट राइटिंग, ये सारे उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियो बुक और इंट्रो राइटिंग ये दोनों सेपरेट प्रोजेक्ट हैं, इसमें कहीं डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे की। हमारे प्रोजेक्ट्स में ऑडियो वीडियो क्रिएशन में आप देखेंगे कि हमारी डिपेंडेंसी इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे है। ऑडियो बुक पे भी है क्योंकि हम ऑडियो बुक पूरा बनाते हैं, और दूसरा चीज है हमारा इंट्रो कंटेंट। तो पूरे जो स्लाइड्स हैं जो हमारे ऑडियो इंट्रो ऑडियो रिकॉर्ड होता है, वो हमारा इंट्रो कंटेंट के बेस पे ही होता है। तो हमारी पूरी डिपेंडेंसी इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे रहती है, अदरवाइज हम इंट्रो कंटेंट नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ये फाइल ऐड की है बैकग्राउंड के लिए, सेम वे में हम जो इंट्रो ऑडियो रिकॉर्ड होता है हमारे पास आता है, हम उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि वो MP3 फॉर्मेट में रहता है या फिर किसी और फॉर्मेट में रहता है जो कि पावर पॉइंट सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं MP4 में। तो हमारे पास कुछ लिंक्स आपको मिल जाएंगे, गूगल पे ऑनलाइन लिंक्स मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ पर कुछ लिंक्स यूज करते हैं, जो यूजफुल लिंक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट लिंक है कि अगर किसी भी फॉर्मेट में फाइल आती है और उसे हमें MP4 में कन्वर्ट करना होता है, तो हम ये लिंक यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हमें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे धर्म मंच से लोक शिक्षण, तो ये फ़ॉन्ट हमने चेंज किए हुए हैं। ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, तो इसे हमने ऑनलाइन कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसके लिए भी एक साइट है, इस साइट से आपको फ़ॉन्ट मीम से ये कन्वर्ट होके मिल जाता है। तो एक इमेज मिलती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इमेज हैं।
मतलब ये मिली तो एक ही इमेज थी, मैंने उसे 2 बार कॉपी करके क्रॉप किया, तो ये इस तरीके से दिख रही है अब आपको। तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। तीसरी चीज है ये हिंदी टाइपिंग है। तो हिंदी टाइपिंग जैसे मैंने अभी डॉक्टर पंड्या का नाम लिखा हुआ था, तो वो इसके माध्यम से लिखा हुआ था। ये स्लाइड मैं आपसे शेयर कर दूंगा तो आपको मिल जाएगी, तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्पलेट्स भी हैं, जो मैंडेटरी स्लाइड्स हैं वो भी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास इंट्रो कंटेंट और ऑडियो बुक आ जाती है, तो हम ये स्लाइड्स बनाते हैं। अब जब ये स्लाइड्स आप बना देते हैं, आप वीडियो बना लेते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि इसे एक फॉर्म के माध्यम से अपलोड करना होता है। किस फॉर्म के माध्यम से अपलोड करना, तो सिंपल वे है, उसमें बस आपको सिलेक्ट करना होता है। वो फॉर्म के लिंक्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सबमिशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर मेंशन करना होता है। उसके बाद आप जैसे मैंने बताया था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सभी सेम सबमिशन फॉर्म यूज करते हैं। अगर उन्होंने इंट्रो कंटेंट लिखा है तो इंट्रो कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। अगर इंट्रो जैसे वीडियो बनाया है तो वो वीडियो सिलेक्ट करते हैं, ऑडियो बनाया है तो ऑडियो सिलेक्ट करते हैं। एक और हमारा प्रोजेक्ट है इन्फो ग्राफिक्स का, वो अगर यूज कर रहे हैं, जैसे ऑडियो बुक बना रहे हैं तो वो है। इसके अलावा प्रज्ञा गीत जो गाते हैं दीदी लोग, वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब जो बुक है वो किस लैंग्वेज में है वो यहाँ से मेंशन करना होता है। उस बुक का नाम, बुक का यूआरएल, AWGP का जो वेबसाइट लिंक है वो यहाँ पर देना होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा जब मैं आपको एलोकेट करूंगा, तो आपको सेम चीज यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके अलावा जो आपने फाइल बनाई है, वीडियो फाइल, वो इसके माध्यम से अपलोड करना होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, तो पहले आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद आप फाइल ऐड करेंगे। अब आपने जो बनाया है ये फर्स्ट कॉपी कहलाएगा। उसके बाद जब मैं इसे चेक कर लूंगा तो इसे चेक कर लेंगे, या फाइनल कॉपी इसको बना के हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई कमेंट है कि आपने केवल हिंदी में बनाया है जबकि आपको हिंदी या इंग्लिश में बनाना था, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मैं नहीं बना पाया हूँ, या जो दूसरी फाइल सेपरेट उसमें अटैचमेंट में जा रही है, तो वो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वहां से ये बुक हमको मिल जाती है। तो जब आप अपलोड करेंगे तो सेम ड्राइव लिंक यहाँ बन जाएगा और यहाँ से हम उसे उठा सकते हैं। ठीक है, और हम इसे अपलोड के लिए यूट्यूब पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी अंकल इंफॉर्मेशन एक अभी। डाउट, जी हाँ जी, बोलें। द होल स्लाइड, द होल पावर पॉइंट का वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? हाँ जी, तो तो जो भी यूजफुल लिंक्स है वो फिर एक्सेस कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो कि टेम्पलेट लाइक है, वो वीडियो आपको में यूज कहीं। नहीं करना है। ओके। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए, जब आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, रन करके देख लिया, सब कुछ सही चल रहा है, तब आप उससे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, क्रिएट वीडियो में जाएंगे। प्रेजेंटेशन क्वालिटी हम यहाँ पे मिनिमम लेते हैं, अदरवाइज फाइल की साइज बढ़ जाती है। इसके बाद हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड टाइमिंग। अभी देखिए हमारा जो जूम लिंक है वो अभी 1 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि इसमें 5 मिनट का और बाकी है रिकॉर्डिंग, फाइल प्रिपरेशन कैसे करना है वो बताने के लिए, तो आप उसे दोबारा ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सेम लिंक है आपके लिए, नया लिंक नहीं रहेगा। सेम लिंक जिस प्रोसेस से आपने अभी ज्वाइन किया था, सेम प्रोसेस से आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉर्ड टाइमिंग एंड नरेशन ऑप्शन है, तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से 2 ऑप्शन आते हैं, स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, तो हमें उसी के साथ स्टिक रहना है। सेकंड ऑप्शन हम हटा देते हैं, अदरवाइज हमारा बैकग्राउंड नॉइज, हमारे जो पॉइंटर का मूवमेंट है माउस कर्सर का, वो भी रिकॉर्ड होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं।